दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बी का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि आपको गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बी का पार्ट 3 सही से समझ आ सके। दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा कि किस तरह से ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली के घर तक पहुंच जाता है और पिज़्ज़ा बॉय की तिक्का बोटी उड़ा रहा होता है, जिसको देखकर शॉन की हालत टाइट हो जाती है और ज़ॉम्बी इन पर हमला करने के लिए दरवाज़ा तोड़ने लगता है। ये अपनी जान बचाकर टेरेस पर पहुंच जाते हैं और वहां से शॉन अपनी पिस्तौल से ज़ॉम्बी को निशाना बनाते हुए गोली चला देता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं पार्ट 3। यहाँ शॉन की गोली चलती है और वहाँ शॉन का निशाना ज़ॉम्बी की खोपड़ी पर लग जाता है। बुल्ली बोलता है, वाह मेरे शेर, तुमने एक ही वार में ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा दिया। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और मर जाता है तो शॉन बोलता है, हाँ यार, शुक्रिया तुम लोगों की हौसला अफजाई का। सच बताऊं तो आज पहली बार पिस्तौल चला रहा हूं। गुल्ली बुल्ली एक दूसरे को हैरत से देखते हैं, फिर बोलते हैं, जो भी है अच्छा है, फाइनली इस मुसीबत से जान छूटी। तीनों सुकून का सांस लेते हैं। गुल्ली बोलता है, यार बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। शॉन, तुम्हारा पिज़्ज़ा तो हमारे नसीब में नहीं था, अब कुछ और ही खिला दो। तो शॉन तुरंत से बोलता है, मैं क्यों भाई, सैलरी तो गुल्ली को मिली थी ना, तो गुल्ली देगा हमको ट्रीट। तो गुल्ली बोलता है, ओके गाइस, मेरी तरफ से ट्रीट है, पर अब की बार खाना ना तो हम शहर से बाहर खाएंगे और ना ही घर पर ऑर्डर करेंगे। आज का दिन हमारी जीत का दिन है, तो हम अपने शहर में ही खाना खाएंगे। तो बुल्ली कहाँ चुप रहने वाला था, इसके पेट में तो जैसे चूहे कूद रहे थे। बोलता है, यार अगर तुम लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो चलें फिर। तो शॉन बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त, पहले इस मुसीबत को ठिकाने तो लगा दें। इतने में गुल्ली बोलता है, तो देख क्या रहे हो दोस्त, नेक काम में देरी कैसी। ये कह के तीनों नीचे आ जाते हैं। ज़ॉम्बी को जीप में डालकर घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी रास्ते में वो जा ही रहे होते हैं, सही मौका देखकर एक सुनसान सी जगह से गुजरते हुए ज़ॉम्बी को गिरा देते हैं और आगे निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन आबादी में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है, खामोशी ऐसी कि एक कील भी गिर जाए तो इसकी आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे। लेकिन बुल्ली और शॉन इन सब चीज़ों से अनजान थे। इनके सर पर तो गुल्ली के पैसे उड़ाने का भूत सवार था और खुशी में नारा लगाते हुए जा रहे थे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी वो इस धुन में जा ही रहे होते हैं कि इनको एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। तीनों काफ़ी डर से जाते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, और वो खामोशी से अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो ऐन इस समय शॉन को उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। फ़ोन की घंटी बजने पर गुल्ली गाड़ी एक साइड पर लगा देता है। तो बुल्ली बोलता है, किसका फ़ोन है शॉन? शॉन बोलता है कि एक दोस्त का, और फिर वो फ़ोन पर बातें करने लगता है। शॉन बड़े गौर से अपने दोस्त की बात सुन रहा होता है। गुल्ली बुल्ली एक दूसरे को देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि शॉन बड़ी खामोशी से बातें सुन रहा है और कुछ परेशान सा भी लग रहा है। फ़ोन से फ्री होने के बाद शॉन बड़ी टेंशन में दिखाई देता है। तो तुरंत से गुल्ली बोलता है कि क्या हुआ शॉन, तुम इतने चुपचाप और परेशान क्यों हो, क्या बात हुई है दोस्त से? तो शॉन बोलता है कि बात ही कुछ ऐसी है। तो बुल्ली बोलता है, भाई मेरे, आखिर बात क्या है, कुछ बोलो तो शॉन इनको बोलता है, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम लोग इसकी आशंका भी नहीं कर सकते। ये कह के शॉन एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त ने बताया है कि शहर में हर तरफ ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ खून ही खून है, लाशें ही लाशें हैं। ये ज़ॉम्बी ना आओ देख रहे हैं और ना ताओ, जो मिल रहा है इसको कच्चा चबा रहे हैं, बिल्कुल अपने पिज़्ज़ा बॉय की तरह। बेचारा, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और इनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि जितना वो सोच रहे हैं ख़तरा इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक है। शॉन को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो पीछे मुड़कर देखता है कि दो ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं।
ये देख के शॉन बोलता है, गाइस ज़रा पीछे तो देखो। जैसे ही गुल्ली बुल्ली पीछे की तरफ देखते हैं बहुत डर जाते हैं। गुल्ली बोलता है, गुल्ली यार देख क्या रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करो। गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मारे डर के इससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो शॉन बोलता है, दोस्त अगर अभी हमें अपनी जान बचानी है तो गाड़ी से उतरकर फ़िलहाल कहीं छुप जाना चाहिए। तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और कहीं एक गली में छुप जाते हैं और ज़ॉम्बी के जाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बी तो जैसे इनके पीछे ही पड़ गए थे। तो शॉन बोलता है कि दोस्तों अब ये समय भागने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का है। देख क्या रहे हो दोस्तों, कूद पड़ो इन पर। गुल्ली बुल्ली जो कि बहुत ही हट्टे खट्टे होते हैं और साथ ही ब्लैक बेल्ट मास्टर भी होते हैं। ऐसे में तीनों की एक ज़ोरदार सी फाइट शुरू हो जाती है ज़ॉम्बी के साथ। ये तीनों ज़ॉम्बी की बहुत बुरी दुर्गत बनाते हैं और मार देते हैं। फाइट ख़त्म होती है तो तीनों अपनी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। शॉन बोलता है, वेल डन गाइस, हमने कर दिखाया। पर बुल्ली परेशानी के आलम में बोलता है, हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और जहाँ देखो ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नज़र आ रहे हैं, हम घर कैसे जाएंगे। शॉन बोलता है, दोस्तों घबराओ नहीं, हम साथ आए हैं और साथ ही घर जाएंगे। तो गुल्ली बहुत पुरजोश होकर बोलता है, सही कह रहे हो दोस्त, ये समय घबराने का नहीं बल्कि इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने का वक्त है। तो शॉन बोलता है, इसका भी एक हल है मेरे पास। मेरा एक दोस्त जासूस कंपनी में काम करता है, इसको फ़ोन करता हूँ। झट से शॉन अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। थोड़ी देर में बात करने के बाद बोलता है, दोस्तों मिल गया हल। तो गुल्ली बुल्ली मारे खुशी के बोलते हैं, क्या है वो हल। तो शॉन बोलता है, इस बुराई को मिटाने का सही समय आ गया है और इसके लिए हम इस जगह जा रहे हैं जहाँ से इस बुराई ने जन्म लिया। ये कहते हुए तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब के बाद शॉन ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोलता है, कर भला तो हो भला। क्योंकि ये बात सिर्फ शॉन को ही मालूम होती है कि इन्हें जाना कहाँ है। शॉन बड़ी महारत से जीप गलियों से निकालते हुए असल जगह तक पहुंचा देता है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर कौन सी जगह है, क्या वो कोई खंडर है या कोई पुरानी हवेली या कोई शमशान घाट जहाँ से ये ज़ॉम्बी आ रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।